गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक छोटी सी हिंदी की कविता जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई है और इस कविता का नाम है हे जग के स्वामी। और इस कविता को लिखा है जो हमारे कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी ने। हे जग के स्वामी, ये कविता अपने आप में आपसे ये कह रही है हे जग के स्वामी, यानी कि जो कवि है वो इस जग के स्वामी यानी इस संसार का, इस ब्रह्मांड का स्वामी कौन है, पिता कौन है, हमारे ईश्वर है, हमारा भगवान है। हमारे भगवान की वजह से ही ये पूरी पृथ्वी, पूरी कायनात चलती है। हमें हवा, पानी, खाना, जल, वायु सब मिलती है, यानी हमें जो सब कुछ दे रहा है वही हमारा परम पिता परमेश्वर है। तो कवि हे जग के स्वामी कविता के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करता है और कहता है चमक रहा है तेज तुम्हारा। तुम्हारा मतलब इस संसार का जो स्वामी है यानी हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे भगवान, बनकर लाल सूर्यमंडल। ठीक है, यानी कवि ये कह रहा है कि तुम्हारा तेज, हे प्रभु तुम्हारा तेज किस रूप में चमक रहा है कि जो हमारा सूरज है उसके चारों तरफ जो लाल किरणें चमक रही होती हैं उस रूप में हमें तुम्हारा तेज दिखाई देता है। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, तुम्हारी मतलब भगवान की और कीर्ति मतलब यश, यानी भगवान का यश, भगवान की कीर्ति किस रूप में फैल रही है, बन करके चांदनी धवल। यानी जब कभी चांदनी रात होती है, चांदनी रात में हम ये देखते हैं कि एक चांदनी है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश कर देती है रात के समय। यानी ठीक उसी तरह से जिस तरह से रात में चांदनी सफ़ेद रंग की पूरी पृथ्वी पर फैल जाती है, ठीक उसी तरह से हे प्रभु आपकी कीर्ति, आपका यश इस दुनिया में फैल रही है। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल। यानी आपने देखा होगा ना, तारे ऐसे ऐसे चमका करते हैं, ऐसे ऐसे पूरे हमें पूरे आसमान में तारे दिखाई देते हैं। यानी कि ये जो लाखों तारे आसमान में चमक रहे हैं वो किस रूप में चमक रहे हैं, बन तेरा श्रृंगार अमल, यानी ईश्वर के श्रृंगार के रूप में ये सारे तारे आसमान में चमक रहे हैं। चमक रही है किरण तुम्हारी, किरण मतलब प्रकाश की जो ज्योति है, ज्ञान की जो ज्योति है। चमक रहे हैं सब जल थल, यानी ईश्वर की कृपा से ये जल और थल यानी धरती और आकाश सभी चमक रहे हैं। हे जग के प्रकाश के स्वामी, यानी इस दुनिया में प्रकाश कौन लाया है, ज्योति कौन लाया है, ईश्वर लाया है। इसलिए सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना। दमका देना का मतलब होता है प्रकाशित कर देना, यानी अंत में जो हमारा कवि है वो ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु जब पूरे धरती को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश से प्रकाशित कर लेना मेरे भी जीवन के पथ पर, तब अंत में जो मेरा जीवन है, क्योंकि मेरे जीवन में अंधेरा है, मुझे कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मार्ग से भटक जाऊं, पथभ्रष्ट हो जाऊं, तो आप क्या करेंगे, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। यानी वो प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, हे प्रभु, जब आप सारे विश्व में, ब्रह्मांड में, आकाश में, पाताल में प्रकाश अपनी किरणें प्रकाशित कर लेना, तो अंत में मेरे जीवन में भी ज्ञान की कुछ किरणें प्रकाशित कर देना, ताकि मेरा जीवन भी चमक उठे, मेरा जीवन भी प्रज्वलित हो उठे और मैं भी एक सही रास्ते पर चल सकूं। और ईश्वर जो कवि है हमारा, वो ईश्वर से ये प्रार्थना इसलिए कर रहा है क्योंकि इस पूरे जगत का स्वामी, इस पूरे जगत के स्वामी हमारा ईश्वर ही है। वही हमें सही राह दिखाते हैं, वही हमें जल, वायु, मकान, खाना सब खाने के लिए देते हैं। इसलिए हमें ईश्वर से निरंतर ये प्रार्थना करती रहनी चाहिए कि वो हमारे जीवन में भी कुछ ज्ञान का प्रकाश फैला दें ताकि हम जीवन में उन्नति कर सकें।